थिंक इट्स 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है इट इज़ रिगार्डिंग अ फैक्ट जो मैंने फेसबुक में रिसेंटली पढ़ा रिगार्डिंग मेडिसिन्स। मैं इसके पहले एयरपोर्ट में काम करती थी, वहाँ भी टारगेट बेस्ड जॉब था। फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम की हूँ, वहाँ भी टारगेट बेस्ड जॉब था। मैंने वेबसाइट कंपनी में भी काम किया, वहाँ भी टारगेट था। मैंने लीगल लाइन में भी काम किया है, वहाँ भी टारगेट था। क्लाइंट्स को लाना, मीट करना, क्लाइंट्स को रखना ताकि वो लॉन्ग टर्म हमसे कनेक्टेड रहे, बिजनेस डील एंड एवरीथिंग। तो लीगल लाइन में भी टारगेट था। उसके बाद राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ मेडिसिन लाइन एक्चुअली विच दैट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम दिस पोस्ट। मैं दूसरे एक नॉर्मल एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ, वो भी एक फार्मेसी ही है। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ ब्रांड, नाम नहीं लूँगी। तो वहाँ पे इनका क्या है कि ये जाते हैं और उस प्रोडक्ट का उनको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, तो वो लेके चले आते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी मेस और एनीथिंग कि आप क्यों ये चीज़ प्रोवाइड किए हो। सेकेंड टाइम जब वो जाते हैं तो वो प्रोडक्ट लेते हैं, वो नहीं जाते एक्चुअली, उनके स्टाफ को भेजते हैं और एक प्रोडक्ट लेते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है उसका बैच एंड एक्सपायरी बिल के साथ में मैच नहीं कर रहा है। एट दैट टाइम ही क्रिएटेड अ पोस्ट इन द फेसबुक जो कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। आप अगर आपको बंगाली आता हो तो आप पढ़ सकते हो, उन्होंने डिटेल में जो लिखा है। नाउ मैंने इसके साथ इनवॉइस भी अटैच किया है विद द मेडिसिन एंड कुछ फीडबैक्स हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव्स है जो इस वीडियो को देख के कमेंट कर रहे हैं। আমি এটা বলতে চাইছি না যে मेडिसिन्स मार्केटे लाइक जेन्युइन नहीं है या जेन्युइन है, या फिर कहीं पे ऐसा नहीं है कि डुप्लिसिटी नहीं हो रहा है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम किसी भी ब्रांड को जज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर बैच नंबर, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपायरी डेट्स। इंट्रीमिस्टिक बेसिकली किसी भी कंपनी को, आज मैं खुद एक मेडिसिन लाइन में हूँ और वो पोस्ट देखकर हो सकता है बहुत सारे बिजनेस वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ नहीं, आप यहाँ से लो, आप हमारे यहाँ से लो। छोटे छोटे दुकान में ये जेन्युइनिटी है, डिस्काउंट कम होता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जेन्युइन हम रखते हैं मेडिसिन। बहुत सारे लोग इन पोस्ट का बहुत बेनिफिट्स उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वेर आई फील किसी का एंट्री मिस्टेक की वजह से आप वो चीज़ जेन्युइन है या नहीं है ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। आज मैं खुद एक मेडिसिन लाइन में हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं भी इस चीज़ का प्रॉफिट ले सकती थी कि आप वहाँ नहीं, आप मेरे से लो। कोई भी ब्रांडेड कंपनी आपको ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा जो एक्सपायर्ड ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है कि अगर वहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा है 7/2025, बट एक्चुअली में जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा है 1/2025, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है एक्सपायरी डेट आपका वहाँ पे जो लिखा हुआ था 7/2027 इन द इनवॉइस और प्रोडक्ट के ऊपर लिखा था January 2027। फॉर एनी केस वो आपको एक्सपायर्ड नहीं दे रहा है, बट एक की जगह पे हो सकता है 7 टाइप हो गया है मैनुअली। तो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि हम क्यों इनवॉइस हम छोटे शॉप से लेंगे, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप छोटे शॉप से मत लो, दैट्स नॉट अ पॉइंट। बट छोटे शॉप तो लिख के जस्ट हाथ से दे देते हैं एक कागज पे। मैं खुद परचेस करती हूँ अपने एरियाज के मेडिसिन लोकल शॉप से, जब मुझे इमरजेंसी होता है कि मैं जाके जो भी मेडिसिन लगता है लेकर आती हूँ। तो क्या होता है, बहुत सारे शॉप में कंप्यूटर या सिस्टम नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कंप्यूटर जानते ही नहीं है शायद। तो वो कैसे बिल जनरेट करते हैं, कैसे इनवॉइस जनरेट करते हैं? नहीं जनरेट करते हैं ना। दे ओनली राइट इन अ पेपर, ये अमाउंट है, इतना डिस्काउंट है, ले जाओ। डिस्काउंट भी नहीं लिखते हैं, जस्ट कितना उसमें से गया कैलकुलेट करके दे दिया। बहुत सारे शॉप है जो आपको काट के मेडिसिन देते हैं, क्या इनवॉइस देते हैं? नहीं देते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप वहां पे ये क्वेश्चन नहीं अराइज कर सकते हो कि आपका जेन्युइन नहीं है बिकॉज आपने एक्सपायरी डेट मिला के नहीं दिया है। यू कैनॉट क्वेश्चन ओवर देयर। क्यों? क्योंकि वो इनवॉइस ही नहीं देते हैं।
और जहाँ पे आपके बड़े बड़े कंपनी आपको जीएसटी इनवॉइस दे रहे हैं, आप वहां पे क्वेश्चन डाल रहे हो, उनको टैग कर रहे हो, टैग करके सोशल मीडिया पे क्वेश्चन डाल दे रहे हो कि ये जेन्युइन मेडिसिन नहीं दे रहा है बिकॉज इनका एंट्री मिस्टेक है। इट्स नॉट राइट। अब एक ब्रांड के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, आपको तो ये जानना चाहिए ना कि हाँ पॉसिबिलिटीज क्या है। आप उनके कस्टमर सर्विस से जाके बात करें कि ऐसा सा आपको प्रॉब्लम हुआ है, मुझे मेरा मेडिसिन का बैच नंबर, एक्सपायरी सब मैच करके चाहिए। आप कंप्लेन करो ना। चेक द रिजल्ट्स, व्हाई इट इज हैपनिंग। विदाउट नोइंग क्यों ये चीज हो रहा है, आप एक प्रोडक्ट को, आप एक कंपनी को, एक ब्रांड को डिफेम कर रहे हो। डिफेम करना इज वेरी इजी, किसी को भी उसके लिए कुछ नहीं लगता। और आज जो सोशल मीडिया का जो पावर है, इट्स लाइक कि एक पोस्ट टैग करके मार दिया, सब खत्म। एंड देयर आर मेनी पीपल जो झुंड का हिस्सा बनने के लिए आ जाएंगे। या राइट, एकदम करेक्ट है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो लोग बोल रहे हैं जेन्युइन नहीं है मार्केट में या जेन्युइन है, अब बहुत जगह है जहाँ पे जेन्युइन मेडिसिन का सप्लाई नहीं है, तो जेन्युइन मेडिसिन का सप्लाई जो नहीं है वो क्यों है, इसका कारण कौन है? पब्लिक है। क्योंकि कोई कोई अगर 15% 10% में मेडिसिन प्रोवाइड करेगा तो आपको डिस्काउंट ज्यादा चाहिए, आप वहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको सस्ता मेडिसिन भी खाना है, कम दाम में खाना है, डिस्काउंट ज्यादा लेके खाना है, आपको हर एक फैसिलिटी चाहिए, लेकिन आपको जेन्युइन भी चाहिए। हर एक प्रोडक्ट का, एक स्टार्च का, एक जो हम क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका तो एक रेंज है ना, एक प्राइस है ना। अब आईटीसी में खा के और रास्ता का लोकल नूडल्स का प्राइस नहीं पे कर सकते हो। क्वालिटी डिफर्स, मैटर्स। तो आपको क्वालिटी भी चाहिए, आपको क्वांटिटी भी चाहिए, आपको प्राइस रेंज भी अपने अनुसार ही रखना है। ऐसा नहीं होता है। तो दैट इज माई पॉइंट। डिमांड इज हायर देन सप्लायर। सप्लाई जो कर रहा है उस टाइप के मेडिसिन, मैं नहीं बोल रही हूँ मार्केट में ऐसे मेडिसिन नहीं है बहुत, तो फ्री में भी है मैं मार्केट में मेडिसिन, बट आप डिमांड कर रहे हो इसलिए तो ऐसे मेडिसिन आ रहे हैं ना। आपको कोई कोई कंपनी जो है जो आपको अप टू 25 दे रहा है, आप उसको जाके बोलोगे मुझे 30 चाहिए। जो 20 दे रहा है उसको आप बोलोगे 22 चाहिए। आप भी तो डिमांड कर रहे हो ना कि मुझे इस क्वालिटी का ही चाहिए। आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो बट इनडायरेक्टली वही बोल रहे हो। कहाँ से लाके देंगे? मैन्युफैक्चर तो नहीं करेंगे ना। The biggest point is कि when you are claiming and defaming a company that they are not providing genuine medicines just because of an entry, and you are saying कि आपको उनसे अच्छा आपको लोकल जो शॉप्स है उसमें ही जाना बेटर है, तो लोकल शॉप में तो लिख के देंगे, लिखेंगे ही नहीं, जस्ट कैलकुलेट करके आपको प्राइस दे करेंगे। वहां पे आप क्या क्लेम कर पाओगे? कहाँ का प्रोडक्ट आया है, कैसा प्रोडक्ट आया है, नहीं आया है। आई एम रिपीटिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटे शॉप्स को चलना नहीं चाहिए या वो चला नहीं रहे। कंपटीशन इज कंपटीशन, राइट? चाहे वो एक ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो। बहुत सारे मेडिसिन के ब्रांड है। मैं खुद एक लाइन में हूँ, मैं अपने कंपनी में हूँ, मेरा भी कंपनी बहुत ही अभी वास्ट हो चुका है। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं अपने ब्रांड को ही प्रमोट करूंगी, बाकियों को छोटा करूंगी। नो, मैं सारे ब्रांड के साथ compete भी कर रही हूँ। बट compete करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उन ब्रांड्स को छोटा करूंगी और बोलूंगी कि यस आपने सही बोला है, उन लोग का एंट्री मिस्टेक नहीं है, वो जेन्युइन नहीं दे रहे हैं। एक स्टाफ जो बैठ के बिलिंग कर रहा है, मिस्टेक हो ही सकता है। इतना जो मेडिसिन के शॉप में जो भीड़ रहता है, एंट्री के टाइम पे गलत हो ही सकता है। आप उनसे क्वेश्चन तो करो कि यहाँ पे जनवरी की जगह में जून दिया हुआ है, क्यों? फेसबुक में पोस्ट करना, सोशल मीडिया में टैग करना, पोस्ट करना इज वेरी इजी। किसी के जेन्युइन और नॉन जेन्युइन होने पे क्वेश्चन उठाना इज वेरी इजी, लेकिन ये फिगर आउट करना कि ये क्यों ऐसे हुआ है, इट्स डिफिकल्ट। इतना ही बस बोलना था आज के लिए कि आप जब कुछ भी चूज कर रहे हो, आप एक बार देखो, आपको क्वालिटी अगर मिलेगा तो क्वांटिटी नहीं मिलेगा, आपको क्वांटिटी मिलेगा तो क्वालिटी नहीं मिलेगा। कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लोकल शॉप का बिरयानी खाओगे या ब्रांड में जाके बैठ के बिरयानी खाओगे। बिरयानी तो हर कोई बना लेता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज कर रहे हो।